हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग दीर्घ स्वर संधि के कुछ शब्दों का संधि विच्छेद जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। जब ह्रस्व आ ई उ या दीर्घ आ ई उ के बाद समान स्वर आए, चाहे दीर्घ आए चाहे ह्रस्व आए, तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो आज हम लोग इसमें इन 11 शब्दों का संधि विच्छेद नियम पूर्वक जानेंगे। संधि वर्ण का जो मेल होता है व्याकरण में वही संधि कहलाता है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहला शब्द वेदांत। वेदांत कैसे बना है? वेद, वेद धन अंत, ठीक, ये हो गया ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ, है ना। ये आपका हो गया वेदांत। जब वेद में अंत जुड़ता है, इस दा में ये आ जुड़ता है, तो इसका आ ह्रस्व आ प्लस ये ह्रस्व आ दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाते हैं। अगला है रेखांकित। इसको हम करेंगे रेखा धन अंकित, ठीक। ये हो गया आपका, यहाँ हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शार्ट हो जाता है। तो ये हो गया, ये देखिए दीर्घ आ है ना रेखा में, ये हो गया आपका दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ। ये चीज इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये पकड़ ले जाएंगे तो बहुत अच्छा आपके समझ में आ जाएगा। ट्रिक भी है, दीर्घ स्वर संधि यानी बड़ी मात्रा, वो चाहे दीर्घ आ की मात्रा हो, चाहे दीर्घ ई की मात्रा हो, चाहे दीर्घ उ की मात्रा हो, दीर्घ स्वर संधि में बड़ी मात्रा आती है। अगला शब्द है महात्मा। ये हो गया आपका महा धन आत्मा, ठीक। यहाँ क्या है? यहाँ तो दोनों दीर्घ है, तो भी दीर्घ ही होगा क्योंकि हमने पढ़ा है चाहे ह्रस्व आ ई उ आए या दीर्घ आ ई उ आए, उसके बाद यदि समान स्वर आता है तो दोनों दीर्घ हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ, ठीक। अगला है रवींद्र। इसका क्या होगा? बहुत इजी है, रवि धन इंद्र, है ना। ये क्या है? ह्रस्व ई, ये भी आपका ह्रस्व ई, ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई बराबर हो गया दीर्घ ई, ठीक। अगला है गिरीश। इसको कैसे हम तोड़ेंगे? गिरीश को गिरि धन ईश। हमको ये भी देखना है कि दोनों पार्ट चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, दोनों पार्ट यानी जो विच्छेद के बाद जो दो शब्द बनते हैं वो दोनों सार्थक भी रहें। तो ये हो जाएगा गिरिधन ईश। ये आपका क्या है? ह्रस्व ई, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई हो गया दीर्घ ई। अगला है सचेंद्र। सची धन इंद्र, तो ये आपका दीर्घ ई है, ये आपका है ह्रस्व ई। दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर हो गया दीर्घ ई। अगला है सतीश, ठीक।
ये हो जाएगा सतीश। यहाँ भी दीर्घ, यहाँ भी दीर्घ, तो ये हो गया दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। हुआ ना? इतना समझ में आया? अब अगला है लघुत्तर। लघुत्तर हो जाएगा लघु धन उत्तर। ये क्या है? ये दोनों ऊ ह्रस्व है। ह्रस्व ऊ प्लस ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ। अगला है लघूर्मी। लघु धन ऊर्मी बराबर हो गया लघूर्मी। ये है देखो आपका अगला ह्रस्व ऊ और बाद वाला है दीर्घ ऊ। बराबर दीर्घ ऊ। अगला है बधूत्सव। बधू धन उत्सव। तो यहाँ क्या है? यहाँ तो दीर्घ ऊ है और ये है आपका ह्रस्व ऊ। हो गया दीर्घ ऊ। अगला है लास्ट वाला शब्द बधूर्जा। बधूर्जा में क्या होगा? बधू धन ऊर्जा। तो ये तो दोनों दीर्घ हो गया, फिर भी हो जाएगा दीर्घ ऊ, है ना? तो इसमें आपका ट्रिक भी काम कर रहा है, यानी बड़ी ई, चाहे बड़ी ई में दीर्घ आ की मात्रा हो, चाहे दीर्घ ई की मात्रा हो, चाहे दीर्घ ऊ की मात्रा हो। ठीक, इसमें ह्रस्व प्लस ह्रस्व होगा तो भी दीर्घ, दीर्घ प्लस दीर्घ होगा तो भी दीर्घ, ह्रस्व प्लस दीर्घ होगा तो भी दीर्घ, दीर्घ प्लस ह्रस्व होगा तो भी दीर्घ ही होगा। ठीक, तो आशा है आप लोग ये जो 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह दे हम तो भी सही होगा। इन 11 शब्दों का संधि विच्छेद आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग गुण संधि के कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दों को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।